तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जो है हम चैप्टर क्लास 9 का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रेखिक बहुपदों का परिचय। रेखिक बहुपदों का परिचय जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर है, ये जो है नए बुक का चैप्टर है जो अभी अभी जो है हरियाणा सरकार ने जो है बुक को चेंज कर दिया है। तो चलिए हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने इधर कर दिया। अभी फिलहाल हिंदी मीडियम का बुक्स जो है अभी जो है आया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित बहुपदों की घात को क्या है ज्ञात करना है कि इसकी घात क्या है। ठीक है, घात को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, डिग्री निकालनी है। तो डिग्री देखो कि क्या होता है कि डिग्री को हम बोलते हैं घात, और घात जो हो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जब किसी वैल्यू पे x के ऊपर जो लगी है या x की पावर 3 है या y की पावर कुछ भी है, 1 है 2 है 3 है, इसी को हम क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। इसको पावर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता करना है कि पहले नंबर क्वेश्चन को देखो। पहले नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, इसकी जो पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, जो किसी भी वैल्यू के ऊपर जो ये लगी हुई है, ये जैसे स्क्वायर लगी हो या 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, ये उसकी पावर होती है। और जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम डिग्री में काउंट करते हैं। तो इसका डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन सेकेंड में लिखा हुआ है तो सेम लिखना है, द डिग्री ऑफ, ये लाइन सेम हो जाएगा। और सेकेंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर y की पावर 3 प्लस 2y। ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों सेम लिख देंगे, द डिग्री ऑफ y की पावर 3 प्लस में 2y माइनस 1 का जो हो जाएगा डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 3। अब कैसे हुआ बच्चों, मैंने बता दिया, जो वैल्यू है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर लिखी है उसी को हम घात बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इस सवाल को कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का जो है घात बराबर कितना हो जाएगा, इसका घात कितना था, 2। इसी तरह से इसका भी सेम ये सवाल लिखेंगे, का घात लिख देंगे यहाँ पे, इसका क्या लिखेंगे, इसके बाद ये लिख के सेम सवाल लिखेंगे का घात। अब इसका घात कितना है, तो घात इसका कितना आया था, 3, क्योंकि ये जो है 3 बच्चों यहाँ ना लिखे, ये ऊपर है 3। इसी तरह 3 हो गया। अब इसमें क्या है कि बच्चों कोई भी x जो है इसमें नहीं है, मतलब इसमें जो है ना ही इसमें कोफिशिएंट दिया हुआ है और ना ही इसमें जो है कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पे ना वेरिएबल्स है और ना ही यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे हमें पता करना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं जैसे ए से लेकर के जेड तक जितने भी हमारे एबीसीडी के हैं, स्मॉल में लेटर में या कैपिटल लेटर में, वो जो हो जाता है वो वेरिएबल्स होते हैं। इसी को, और कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम अचर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अचर, इसको बोलते हैं चर। अब चर क्या होता है, जो एक्स वाई ए बी सी डी जो भी है ये अचर होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो अचर होता है। अब ये 1 से लेकर ये कितना इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी चर नहीं है, मींस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कहा जाए तो कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। तो इसके जो होगा तीसरे नंबर सवाल का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखेंगे द डिग्री ऑफ, द डिग्री ऑफ -9 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से इसमें लिख देंगे -9 का जो है घात इक्वल टू क्या होगा, -3, क्योंकि इस सवाल में जो है कोई घात वाले जो है ही नहीं, तो इसीलिए उसका हो जाएगा। या इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बहुपदों की घात, जैसे बहुपद की घात -9 इक्वल टू वो कर सकते हैं। तो लिखना आप लैंग्वेज अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से चौथा का देखा जाए तो इसमें जो है पावर कहीं है ही नहीं, बट एक हमारे पास जो है यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है। ठीक है, चर दिख रहा है। तो इसका क्या लिखेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर 4 डाल के लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 द डिग्री ऑफ, द डिग्री 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 ऑफ, क्वेश्चन क्या है 4z माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे z है और z पे जिसपे पावर नहीं होता है, जिसपे कोई पावर नहीं है, तो उसका आंसर क्या होता है ऊपर 1 लिखा होता है, तो इसकी पावर क्या होगी 1, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा जो है सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक बोलते हैं। गुणांक, गुणांक मतलब कोई भी टर्म जो है उससे गुना जो हुआ हो, मल्टीप्लाई हुआ हो, वही हमारा गुणांक कहलाता है। तो z का, किसका पूछा है? z का। तो हम इसमें टर्म में z ढूंढेंगे। इसमें कहीं क्या z लिखा है? लिखा है, बट z में क्या लगा है? क्यूब, मतलब पावर 3 है और पावर 2 है। बट ऐसा कोई टर्म नहीं है जो नॉर्मल सिर्फ z लिखा हो। तो मतलब हमारा यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ, द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। क्यों लिखे 0 हमने? क्योंकि इसमें कोई z वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। इसी तरह से इसको हिंदी मीडियम में अगर बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो क्या लिखते हैं? गुणांक ऑफ z, गुणांक, गुणांक किसका? z का गुणांक, यहाँ लिखते z का गुणांक बराबर क्या लिखते हैं? 0। बस यही हो जाता, यही आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप समझिए कि क्या बोलते, कोफिशिएंट का मतलब आप समझिए, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। जो z में गुना होता, अगर मान लो इसके जगह सवाल कोई होता, क्या होता? 4z प्लस 5 होता। कोई मान लो, सपोज करो कि ये क्वेश्चन होता हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन होता, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? 4 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 4 से z से जो मल्टीप्लाई हुआ है पहले क्या है? 4 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है तो वही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। व्हाट इज द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को मैंने बताया कि क्या होता है, ये फिक्स होते हैं, और कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए मैंने लिखा अचर बोलते हैं, और अचर का मतलब मैंने बताया था वो नंबर ही होंगे, 1 से लेकर के वो इंफिनिटी तक कोई नंबर हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो यहाँ पे 9x की पावर 3 लिखा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स भी है, दोनों एक साथ तो लेना नहीं है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो ये तीनों कैंसिल है, तो हमारे पास बचा क्या? 10 बचा। बट उससे पहले अगर माइनस का सिंबल है तो वो भी लगाना हमारा जरूरी होता है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि द कांस्टेंट टर्म ऑफ, द कांस्टेंट टर्म ऑफ, सवाल लिख देंगे 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस 10। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको पांचवे को, इसी को हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहता है, हिंदी मीडियम का बच्चा करना चाहेगा, तो उसको लिखेंगे कि बहुपद, बहुपद पद 9x की पावर 3 प्लस 5z की पावर 2 माइनस 8x माइनस 10 का अचर पद, अचर पद बराबर जो क्या हो जाता है? माइनस का 10 इक्वल टू, यही हो जाता हमारा आंसर। अगर बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ये शेयर करें। और मेरा जो है चैनल पे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप हरियाणा बोर्ड की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 9th और 10th का जो है हम स्पेशल वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।